जय हिंद। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 7 के पार्ट 5 की। जैसा कि हम जान रहे हैं कि इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में। प्रीफिक्स क्या होता है या सफिक्स क्या होता है, जिसमें हमने बहुत सारे एग्जाम्पल को देखा था और वहाँ पर हमने ये भी सीखा था कि किस प्रकार से एक प्रीफिक्स को सफिक्स से अलग किया जाता है या किस प्रकार से एक प्रीफिक्स सफिक्स से अलग होता है। तो चलिए आज हम यहाँ पे लेकर आए हैं कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रीफिक्स जो कि एक्चुअल में तो एक सफिक्स हैं, लेकिन ये सफिक्स प्रीफिक्स की तरह यूज किए जाते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप इसके पहले की वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो पहले जाकर आप उन वीडियोज़ को देख लें, देन आफ्टर आप इसे देखें, जिससे आपको इसका बेसिक चीज़ समझ में आ सके। तो चलिए हम अब समझते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। देखिए, हमने समय बचाने के लिए पहले ही चीज़ों को मेंशन कर दिया है जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको अच्छे से समझ में भी आ सके। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे जो ये सफिक्स लिखे गए हैं ये प्रीफिक्स के रूप में कैसे यूज किए जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये सफिक्स प्रीफिक्स के रूप में यूज किए जाते हैं और उस समय इसका क्या नाम होता है जो कि प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाता है। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ लिखा है COOH, COOH, जिसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये जो इसका जो पूरा नाम है वो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, लेकिन जब यह यूज किया जाता है एज ए प्रीफिक्स तब इसका जो नाम लिखा जाता है प्रीफिक्स के रूप में वो होता है कार्बोक्सी। क्या होता है? कार्बोक्सी। मीन्स जब यह COOH यूज किया जाता है किस प्रकार से एज ए प्रीफिक्स, तो उसके नाम में पहले क्या लिखाता है? कार्बोक्सी। फॉर एग्जाम्पल कहीं लिखा है, मान लीजिए इस प्रकार से CH3COOH, CH3COOH, तो अगर हम इसे प्रीफिक्स की तरह लेंगे तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कार्बोक्सी मीथेन। क्या लिखेंगे? कार्बोक्सी मीथेन, कार्बोक्सी मीथेन। हम बहुत से एग्जाम्पल को देखेंगे, जैसा कि आप जब क्लास 12 में पढ़ेंगे तो वहां पर भी आप देखेंगे कि कुछ इस प्रकार से कॉमन नेम भी लिखा जाता है। तो वहां पर ये चीजें आपको अच्छे समझ में आएंगी। फिलहाल यहाँ पर आप देखें चीजों को, ये नाम क्या हो गया? कार्बोक्सी मीथेन। इसी प्रकार से आप देखें यहाँ लिखा है COOR, COOR। जब COOH होता है तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहलाता है, और जब यह COOR होता है तो ये कहलाता है एल्कॉक्सी कार्बोनिल, एल्कॉक्सी कार्बोनिल। ठीक है, क्या कहलाता है? एल्कॉक्सी कार्बोनिल। जैसा कि इसके पहले के वीडियो में हमने कहा था आपसे कि अगर कहीं OR इस प्रकार से जुड़ा हुआ है तो इसे एल्कॉक्सी कहते हैं, एल्कॉक्सी एल्केन। आपको याद होगा तो ऐसा चीज हम वहां पे समझाए थे। तो यहाँ पर भी देखिए ये OR है और ये C डबल बॉन्ड जो O है ये कार्बोनिल है, तो पूरा नाम क्या हो जाता है? एल्कॉक्सी कार्बोनिल। दूसरा अगर आप देखें ये C डबल बॉन्ड OX, तो इसका जो नाम होता है हेलो कार्बोनिल। क्या नाम होता है? हेलो कार्बोनिल। अगर आप एग्जाम्पल समझना चाहें तो जैसे यहाँ पे हमने CH3 लिखा है COH, आप इस COH को हटाइए और ये जो हम यहाँ पे बॉन्ड वैलेंसी छोड़े हुए हैं इसको क्या करिए? उसे सेटिस्फाई कराइए, और सबके नाम में पहले इसी का जो प्रीफिक्स है यही जोड़ दीजिए। जैसे हमने यहाँ क्या लिखा है? COH जोड़ा है ना, तो हमने लिख दिया कार्बोक्सी। तो वैसे ही अगर हम इस ग्रुप को अटैच करेंगे, ठीक है, तो नाम में क्या लिखाएगा? हेलो कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल। उसके आगे क्या लिखाएगा? अगर एक कार्बन तो मीथेन और दो है तो इथेन, ऐसे आप नाम लिख देंगे। फिर अगर इसी प्रकार से दिखा रहे हैं SO3H, तो इसका जो नाम होता है वो होता है सल्फो। क्या नाम होता है? सल्फो। फिर इसी प्रकार से अगर कहीं लिखा रहा है CONH2, CONH2, तो इसका जो नाम लिखा जाता है प्रीफिक्स के रूप में वो होता है कार्बोमिल। ठीक है, या इसे वो होता है आपका कार्बामोइल। क्या होता है? कार्बामोइल। इसी प्रकार से अगर कहीं CN जुड़ा हुआ है तो उसका नाम होता है साइनो। इसी प्रकार से अगर NC जुड़ा हुआ है तो नाम होता है आइसोसानो। देखिए, साइनो और आइसोसानो अंतर क्या है? साइनो में जो चेन से जुड़ता है वो होता है कार्बन,
और आइसोसायनो में जो चेन से जुड़ता हो तो नाइट्रोजन, जैसे इस प्रकार से जुड़ा है कहीं ये, तो यह साइनोमीथेन। क्या है? साइनोमीथेन। और अगर इस तरह लिखा रहे CH3CNC तो कहलाएगा आइसोसाइनोमीथेन। मीन्स जो कार्बन से बॉन्ड बनाने वाला यहाँ पे है वो कार्बन है, लेकिन यहाँ पे कौन है? नाइट्रोजन है। सो कार्बन रहेगा तो साइनो और नाइट्रोजन तो आइसोसाइनो। फिर देखिए इसी प्रकार अगर C डबल बॉन्ड O और H है, मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप कहीं अटैच है, लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप किस प्रकार से? आईजे प्रीफिक्स, तो इसे कहते हैं फॉर्मिल, ORR एल्डो। इसी प्रकार से अगर कहीं कीटो ग्रुप लगा हुआ है, मतलब C डबल बॉन्ड O है और इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, तो उसे कहेंगे कीटो, और नाम में पहले क्या लिखाएगा? प्रीफिक्स कीटो। इसी प्रकार से अगर कहीं एसएच जुड़ा हुआ है कंपाउंड में, तो आपका जो नाम है वो कहलाएगा सल्फानिल। क्या कहलाएगा? सल्फानिल। इसी प्रकार से अगर SR है तो कहलाएगा एल्किल सल्फानिल, एल्किल सल्फानिल। इसी प्रकार से अगर NH2 है तो कहलाएगा एमीन, और अगर NH है तो कहलाएगा इमिनो, और अगर OH है तो कहलाएगा हाइड्रोक्सी। क्या कहलाएगा? हाइड्रोक्सी। ये प्रीफिक्स नेम है। जैसे हम यहाँ पे सबके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, तो चलिए इसे आप थोड़ा नोट करिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसके एक एग्जाम्पल को समझते हैं। चलिए हम यहीं पे एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में जैसे अगर कहीं इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, जैसे CH3 है, C डबल बॉन्ड O और OH है, तो अगर हम इसको प्रीफिक्स के रूप में देखेंगे तो इसका जो नाम लिखाएगा वो लिखाएगा क्या? कार्बोक्सी, और एक कार्बन तो हो जाएगा मीथेन। क्या लिखाएगा? कार्बोक्सी, और एक कार्बन तो क्या लिखाएगा? मीथेन। इसी प्रकार अगर ये वाला ग्रुप रहेगा तो लिखाएगा एल्कोक्सी, और अगर मान लीजिए इस प्रकार से खाली एक कार्बन है, इसको हम आसान बनाने के लिए यही जोड़ देते हैं। हम यहाँ जोड़ दें CH3, तो यहाँ आगे क्या हो जाएगा? मीथेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मीथेन। अगर हम यहाँ इसे जोड़ देंगे तो नाम में आगे क्या आ जाएगा? इथेन या मीथेन। जैसे यहाँ हम जोड़ दें CH2CH3 तो नाम में क्या आगे जुड़ जाएगा? इथेन। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये ऐसे ही प्रीफिक्स रहेगा, बस उसके आगे वर्ड रूट लिखा जाएगा, ठीक। और अगर सफिक्स नहीं है तो क्या लिखा जाएगा? एन। इसका भी एक कंडीशन होता है कि कब लिखाता है, वो कंडीशन हम समझेंगे एग्जाम्पल में। जैसे कहीं कहीं क्या होता है कि एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप रहते हैं, तो उस समय एक उसमें जो मेजर होगा वो फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता है, और बाकी जो होगा दूसरा कोई वो बनता है एज ए सब्स्टिट्यूएंट। जैसे किसी कंपाउंड में OH भी जुड़ा हुआ है, ठीक, SO3H भी जुड़ा हुआ है, किसी कंपाउंड में OH भी जुड़ा हुआ है और उसी में CHO भी जुड़ा हुआ है, तो नाम तो किसी एक के काटेंगे पड़ेगा एज ए सफिक्स में। जो ग्रुप प्रभावी होगा वो सफिक्स बन जाएगा और दूसरा क्या बन जाएगा? प्रीफिक्स बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या देखें, हमने देखा कि किस प्रकार से ये जो कुछ इंपॉर्टेंट सफिक्स हैं यह प्रीफिक्स की तरह यूज किए जाते हैं। अब हम जब इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तब वहाँ पे हम देखेंगे कि किस प्रकार से कंडीशन बनता है कि एक सफिक्स ही प्रीफिक्स की तरह काम करता है, और किस प्रकार से सफिक्स जो कि 2, 3 या 4 एक ही कंपाउंड में जुड़े रहते हैं उसमें से एक सफिक्स की तरह काम करता है और बाकी प्रीफिक्स की तरह है। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।